ठीक है ना। लेयरिंग में तुम्हारा क्या है, प्लांट के एक स्टेम को लेके तुमने मिट्टी में डाल डाल दिया और हम्म, उसको सुटेबल कंडीशन प्रोवाइड हुआ तो वही रूट ग्रो हो गया, एडवेंटिशियस रूट ग्रो हो जाएगा, तो फिर हम उससे न्यू प्लांट हो जाएगा। ठीक है। यस ये मैम। लेयरिंग और क्राफ्टिंग में क्या हो गया कि तुमको क्या करना है, कट करना है। स्टेम हम्म, पे कट करके वहां पे जो क्राफ्टिंग का जो मटेरियल होता है, जो प्लास्टिक या टेप जो भी हो, ठीक है। यस मैम। दूसरा दूसरे प्लांट को ने वहां पे बांध दोगे तो फिर कुछ दिन बाद खुद ही वहां पे क्या रूट आ जाएगा ना। देखो यस मैम। कहते हैं कि ग्राफ्टिंग हो गया, वो लेयरिंग हो गया। कटिंग में तुम जो बड होता है, जैसे मान लो जहाँ पे बड निकला रहता है, कोई प्लांट है जहाँ पे बड है, यहाँ पे स्टेम के पास बड होता है ना, उसको कट हाँ करके में डाल दो तो वो तुम्हारा कटिंग हो जाएगा। हाँ। समझ था ना। यस मैम। ग्राफ्टिंग देखना हम लोग को, हम्म, तो ग्राफ्टिंग देखते हैं। थ्योरी तो ऐसा है जैसे कि लग रहा है कि बाप रे क्या है, हाँ वीडियो देखी तो कुछ भी नहीं था। कुछ भी नहीं था। वही समझने के ऊपर है। यस थ्योरी मैम। इस तरह है कि मान लो अब तुमको लिखना पड़ेगा ना, थ्योरी एग्जाम में हाँ। मान लो तो ऐसे एमसीक्यू आएगा तो उसका बात दूसरा है। हम्म, में तो आप लगा लोगे, आपको पता है, बट थ्योरी में तो इतना सब रचना तो करना ही पड़ेगा, यस मैम। है ना। हम्म, क्राफ्टिंग करते हैं चलो। इसमें भी वही है। अब इसमें क्या होता है ना बेटा, एक एक प्लांट में तुम्हारा सुपेरियर सूट होगा और इंफीरियर रूट होगा। मान लो कोई एक प्लांट है, सुपेरियर मतलब जो वेल डेवलप, इंफीरियर मतलब जो अंदर। इंफीरियर मतलब बेटा, मतलब जो वेल डेवलप ना हो। अच्छा। ठीक है। यस मैम। सुपेरियर मतलब अच्छे से मतलब ग्रो किया। मान लो कोई प्लांट है, उसका रूट बहुत अच्छा से है, तो उस प्लांट का रूट क्या हो जाएगा, सुपेरियर हो जाएगा। सूट हम्म, उसका उतना नहीं अच्छे से ग्रो हुआ है, तो वो क्या हो जाएगा, इंफीरियर हो इंफीरियर। जाएगा। ठीक है। यस मैम। फिर आज मन नहीं हो रहा था उसमें। एक्चुअली पता है जो फ्लुएंसी बनता है फिर छूट जाता है ना, तो फिर बनना मुश्किल हो जाता हाँ। है। मैं 4:30 बजे का अलार्म लगाई थी पता है, तब से उठ रही हूँ। इसलिए हैबिट नहीं है हमको एकदम। चलो ये प्लांट हो गया, देखो ये बहुत अच्छा बात। ये आज ये पेज मुझे हैंग करेगा, तो मैं दूसरा पेज ले लूंगी, मेरा बेटा। हाँ तो मान लो ये प्लांट हो गया तुम्हारा, ठीक है। ये तुम्हारा प्लांट हो गया, ग्रो करवा दो और लीव्स बना दो। ठीक है, तो ये सपोज मान लो इसका ये सूट अच्छे से डेवलप है ना, ओके। और यस ये मैम। रूट देखो मैंने थोड़ा बहुत बनाया, तो रूट डेवलप उतना नहीं है, तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा,
inferior root system, और ये क्या हो जाएगा, सुपीरियर सूट। ये एक प्लांट हो गया, ठीक है। और ये मान लो हमको इसकी क्वालिटी पसंद आई, भैया हमको ये चाहिए, तो हम इसको यहाँ से कट कर दिए, ठीक है, कट, इसको छोड़ दो क्योंकि हमको ये चार अच्छा लग रहा है, ठीक है। अब यही हम कोई दूसरे प्लांट में देख रहे हैं, तो उसका हमको क्या समझ में आ रहा है बेटा, मान लो ये सूट हो गया जो वेल डेवलप नहीं है, ठीक है, यस मैम। छोटा मोटा जैसे देख रही हो प्लांट है, और इसका फ्रूट जो है ना बहुत अच्छे से वेल डेवलप है ना, ये देखो। तो हमको इसका रूट चाहिए और इसका सूट चाहिए। शूट। ये हो गया रूट, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, ये शूट। समझ में आ रहा है ना, यस मैम। ये इंफीरियर। भाई सोया है? यस मैम। ये सबका लाइफ ठीक है नहीं? कोई सोता रहे कोई जागता रहे। इतना हो गया तो हमने कट किया और क्या किया आगे, हम क्या करेंगे, ग्रो करवा देंगे, ठीक है, वही करेंगे ना, इनको यस। इनके ऊपर ला के वही ग्राफ्टिंग या कटिंग या क्या कहा जाता है, लेयरिंग, कुछ भी कर सकती हूँ इनमें से कोई भी मेथड लेके कर सकती हूँ, बट यहाँ पे हम ग्राफ्टिंग की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ग्राफ्टिंग की बात करें तो हम ग्राफ्टिंग ही करेंगे। और देखो मेन बात ये है ना बेटा, एक चीज माइंड में रखना कि जो हम इसका बार्क निकालते हैं ना, बार्क मतलब ऊपर का खाल निकाल दिए, हाँ, तो हमको ऐसे रखना है इस प्लांट को, ऐसे ज्वाइन करना है, मतलब कि इसका जो कैम्बियम है, इस प्लांट का कैम्बियम है फर्स्ट प्लांट का, और सेकंड प्लांट का जो कैम्बियम, मतलब समझ रहे हो ना, वेस्कुलर सिस्टम जो है, यस मैम। जाइलम फ्लोएम जो भी होता है, तो इन दोनों एक दूसरे से ऐसे चिपक जाए, और मतलब ऐसे इन दोनों को रखना, और मतलब जो ग्राफ्टिंग टेप या मिट्टी जो होता है उससे बांधना है, ठीक है, कि इन दोनों को क्या वो एक दूसरे से वो हो जाए, मतलब कैम्बियम ज्वाइंट होता है ना, जैसे एक दूसरे से जुड़ जाए। और फिर जब तक अगर कैम्बियम नहीं जुड़ेगा बेटा, तो तुम्हारा रूट नहीं होने वाला है। कैम्बियम ही मेन होता है। जैसे मान लो हमारा हड्डी है, हड्डी की अगर बात करें, हमारा हड्डी टूट गया ना, तो हम यस जाते हैं मैम। प्लास्टर करवाते हैं, तो प्लास्टर की वजह से हमारा हड्डी नहीं जुड़ता है, बल्कि वो तो एक जैसे ग्राफ्टिंग हो गया, मैंने ग्राफ्टिंग टेप हो गया तो उससे मैंने बांध दिया, ठीक है। वो हड्डी, वो डॉक्टर क्या करते हैं, हड्डी को ऐसे बीच के मतलब ऐसे ज्वाइंट करते हैं कि वो दोनों मान लो एक ही बोनो या एक ही, इन दोनों को ऐसे करते हैं कि वो हड्डी क्या करता है, अपने आप उसको ले लेता है, ठीक है। वो मिलना चाहिए इसको, जो पोजीशन इसमें, जो इसका पोजीशन है और इसका पोजीशन जब ये सेम होगा, मिलेगा, तभी तो ये मिक्स होके फिर आगे अपना मतलब सही तरीके से वो ग्रो हो जाएगा, ठीक है। हाँ, यस मैम। समझ में आया कि नहीं, यहाँ पे इसको यस मैम। अगर कैम्बियम नहीं मिला, इसका कैम्बियम नहीं मिला एक दूसरे को, इन दोनों का, इसका मान लो सूट का और इसका मान लो रूट का, तो न्यू प्लांट जो होगा वो नहीं होगा, ठीक है, समझ में आया। यस मैम। ठीक है, मतलब समझ लो, एग्जाम्पल ऐसा समझो। तो अब देखो हमको तो अब अच्छा खासा रूट भी मिल गया, हाँ, और सूट भी हो गया, शूट भी। बना लेना, सूट भी अच्छे से ग्रो कर लिया, ठीक। हमको दोनों क्वालिटीज में मिली थी, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं कंपोजिट प्लांट, ठीक है। ये इसी में देखने को मिलेगा, बाकी दोनों में नहीं, लेयरिंग कटिंग में नहीं, ग्राफ्टिंग में ही देखने को मिलेगा, ठीक है। ठीक है, तो इसमें आप लिख लो
और इसका हम देखते हैं प्री रिक्वेस्ट मतलब क्या क्या जरूरत है, ठीक है। जैसे कैम्बियम मैंने आपको बोला, तो आप लिख सकते हो ज्वाइनिंग कैम्बियम, ठीक है। मैम की बात की थी ना, यस मैम। ठीक है। कैम्बियम ऑफ दोनों दोनों प्लांट का या ऑफ टू plants मेरिस स्टेम, ठीक है। इसको और क्या बोलते हैं कैम्बियम को, यहाँ पे मैंने यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, लेके जोड़ोगे कैसे, लेटरल, ठीक है, लेटरल ज्वाइन करेंगे, ठीक है बेटा। चलो यस मैम। अब हम आगे देखते हैं। आगे आप लिख लो कि इन दिस टू इंडिविजुअल, ठीक है, इन दिस टू इंडिविजुअल इन दी, दोनों अलग अलग प्लांट है ना, यस मैम। इंडिविजुअल प्लांट्स लिया, आर ज्वाइंटेड ज्वाइंट, क्या ज्वाइंट कर रहे हैं बेटा, रूट। रूट सिस्टम में, सिस्टम ऑफ वन, एक का हमने रूट ले लिया एंड दूसरे का क्या लिया, शूट। शूट सिस्टम, ठीक है। शूट सिस्टम ऑफ अदर, आया समझ में। यस मैम। फॉर्म और कंपोजिट प्लांट, ठीक, हो गया ना। यस मैम। आगे देखते हैं, ये हो गया ना। एक पॉइंट एक और लिख लो, इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि क्या मैंने बताया, वैस्कुलर कैम्बियम इज absent, ठीक है। अगर नहीं होगा बेटा, हाँ यस मैम। नहीं होगा, तो ये किस में नहीं होता, absent इन मोनोकोट, मोनोकोट्स जो प्लांट होता है, ठीक है। यस मैम। सो तुम मोनोकोट में ये काम नहीं कर सकती हो, ग्राफ्टिंग नहीं कर पाओगी, क्योंकि हमको तो कैम्बियम ही चाहिए। यस मैम। हो गया ना। आगे हेडिंग डालो इसी का, हेडिंग आप डालो अब इसका थोड़ा टाइप देख लेते हैं पहले, है ना। टाइप लिखो, टाइप ऑफ, ये समझ में आ रहा है कि नहीं, यस मैम आ रहा है। ऐसा नहीं ना कि नींद में हो, नो मैम। क्योंकि नींद में रहोगी तो कुछ नहीं नहीं मैम, समझ में नींद नहीं आएगा, आई। ठीक है। यस मैम। रूट सिस्टम, तुम अपने भाई के पास से हट जा रही तो देख के और मन होगा यार हम भी सो जाए मैम नींद तो नहीं आ रहा, बस गुस्सा आ रहा है कि कैसे जगाऊं उसको मैं। हाँ उसको थोड़ा जगाते हैं ना तो फिर सही रहेगा। हाँ, दिमाग खराब हो रहा है चुपचाप। और एक लोटा पानी ला के डाल दो साइड। ठीक है। ये देखो स्टोक हो गया, अब अभी मैं बताती हूँ स्टोक किसको बोल रहा है। स्टोक हो गया या अंडर
अंडर स्टॉक, स्टॉक या अंडर स्टॉक, और रूट स्टॉक, नहीं रियली अगर आप किसी को देखोगे ना सोते हुए तो आपको लगेगा नहीं। अच्छा नींद तुम आ उठ रही है। ये 2 दिन से नहीं हो पा रहा था, रात में हुआ, उसकी वजह से तुम्हारा भी डिस्टर्ब हो गया क्या? वो नो मैम, एक दिन हो गया था तो मैंने उस दिन वाला क्लास मैंने कैंसिल कर दिया था। फिर ये वाला कल एक्चुअली कुछ ज्यादा ही सिर दर्द होने लग गया था तो मैं सोने जा रही थी उस टाइम 9:30 जल्दी। अच्छा अच्छा अच्छा, नहीं नहीं मैं हाँ मॉर्निंग जी। का कह रही हूँ कि मॉर्निंग में तो नहीं मैम, मैं सुबह 5 ही बजे रोज उठ रही थी फिर। जाती है। हाँ, नहीं तो फिर वो हो जाएगा तो फिर मेरे को प्रॉब्लम हो जाएगा, लेट उठा हो नहीं जाए। जाएगा। देखो एक होता है स्टॉक होता है बेटा, एक होता है साइकोन, ठीक है, हम्म। सियोन बोलते हैं इसको, स्टॉक और सियोन। तो सी उसमें साइलेंट होगा, ठीक है। तो अगर फिगर आप देखो तो इसका अगर फर्स्ट हम लेते हैं, मान लो मैंने फर्स्ट हेडिंग ले लिया है इसका वेटेज ग्राफिक, कैसे होगा? हम्म? बस ये ग्राफ्टिंग कंप्लीट हो जाएगा ना तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पड़ेगी, ठीक है। यस मैम। फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंप्लीट हो जाएगा तो ये चैप्टर कंप्लीट। हम्म। मैंने बताया था ना आज 5वां क्लास है ना, हो जाएगा आज या कल तक, कल तक मान लो हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। यस मैम। हम्म, तो ये देखो इसमें क्योंकि उसमें ज्यादा सेक्सुअल वाला में तो तुमको पता ही होगा, ज्यादातर तो जाने नहीं, उसमें ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है। इसमें थोड़ा ज्यादा नौटंकी फिगर बनाना बताना, ठीक है। यस ये मैम। सब नहीं करना रहता तो ये भी जल्दी हो जाता है। देखो सूट को हम्म। तुमने कट किया, ठीक है, और हम्म। सूट जो है वो हो गया तुम्हारा स्टॉक। माइंड में रखना, एग्जाम में आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। स्टॉक का सियोन करके देगा, प्लांट का फिगर दे देगा, बोलेगा इसमें स्टॉक क्या है सियोन क्या है, ठीक है। तो यस तुमने मैम। कितना कट किया बेटा? 10 to 30 सेंटीमीटर, हम्म। ठीक है, एबव, ऊपर की तरफ, एबव बेस ऑफ रूट, ठीक है। यस मैम। रूट्स, तो जैसे ये हम्म। फिगर है, मान लो ये, ठीक है, ये तुम्हारा रूट हो गया, और मैंने बोला ये कट करना, मान लो ये तुम्हारा 10 to 30 सेंटीमीटर है, ठीक है, इतना कट कर दी, इसको ही हम क्या बोलते हैं बेटा? स्टॉक। तो तुम देख रही हो ना, रूट के जस्ट ऊपर पार्ट, सूट जो है, सूट, सूट जो है उसको हम क्या बोल रहे हैं? स्टॉक बोल रहे हैं। यस हाँ, मैम। दे देगा, पूछेगा बताओ इसमें से स्टॉक क्या है, तो तुम बताओगे ना ऊपर वाले पार्ट, और नीचे यस वाला मैम। पार्ट तुम्हारा क्या होता है? स्योन होता है, ठीक है। तो हम्म। अब क्या करेंगे? रिमूव करेंगे लीफ को, ठीक है, लिप्स वगैरह हम्म। को रिमूव करेंगे, एंड बॉर्ड, बर्ड पता है ना जो निकला रहता है स्टेम के किनारे इस तरह, जो यस मैम। आया था ना फिगर में से। हाँ। हाँ, चलो, तो ये यस। बर्ड फ्रॉम स्टोर, इन सबको क्या कर रहे हैं बेटा? रिमूव रिमूव। कर रहे हैं। देखो, और इसपे कील जैसे नुकीला कील होता है ना, इस तरह हम्म। होता है ना कील, यस मैम। काटी क्या बोलते हैं, वैसे इसमें कट लगाएंगे, ऐसे ऐसे वी वी शेप रहेगा, ऐसे कट किया ना, ऐसे देख रही हो, वी यस जैसे मैम। कट किया ना। अब हमको वी हाँ। शेप, देखो लिख लो, तुम लिख लो, ज्यादा अच्छा रहेगा, नहीं तो भूल जाओगे। देखो इज स्टोक इज गिवन वी शेप, ठीक है, कट, अब नहीं भूलोगे ना। नो मैम। दूसरा सियोन जो है इज गिवन वेडेज, मतलब जो इसमें तुम नुकीला जैसे डाल रही हो ना,
इसमें डालोगे कि नहीं, ज्वाइन करना है। यस मैम। वही तुम्हारा क्या हो गया, वेडेज कट, मतलब नुकीले जैसे कट। ठीक है, सियोन का लिख लो, कील जैसे, कील जैसे जो कट होगा। ओके, अब हम उसको क्या करेंगे फिर, कील जैसे कट करके क्या करेंगे, इसमें जोड़ देंगे। मान लो कोई दूसरा प्लांट का, दो होगा ना, यस मैम। ये ले लिया, तभी ना फिट बैठेगा जी। हाँ। ले लिया ना, और इसमें बैठा दिया, इसमें बैठा दिया। अब बैठाने के बाद क्या करेंगे बेटा, आप बताओ। इसको फिर कट करके फिर कट किया, कट वहां तो पे किया है ना, कट किया है। ये हाँ। प्लांट का है, ये दूसरे प्लांट का है, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, सियान हो जाएगा। हम्म। समझ रही हो, ये एक यस अलग मैम। प्लांट का है, ये एक अलग प्लांट का है। और फिर हम इसमें क्या कर देंगे बताओ, ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग करेंगे ना, बांध देंगे, टाई कर देंगे यहाँ पे। फिर रूट निकल जाएगा उसमें से। हाँ, हाँ फिर रूट निकलेगा, ठीक है ना। फिर उसको हम यस मैम। कट करके ले जाके, जमीन में वो कर देंगे। हाँ, तो तुम लिख लो आगे, नाउ बोथ आर टाइड। इसके आगे यही स्टेप होगा ना, यस मैम। दोनों को हम क्या करेंगे, टाइट कर देंगे। लिख लो, नाउ बोथ, दोनों अदर अदर प्लांट है, ठीक है ना, बोथ आर हम्म। टाइड विथ ग्राफ्टिंग टेप, ठीक है। और ज्वाइन कर देंगे, ज्वाइनिंग ऑफ कैम्बियम। क्या ज्वाइन करेंगे बेटा, क्या ज्वाइन करेंगे, मैम सियोन स्टॉक। कैम्बियम, कैम्बियम को ही ना हमको जोड़ना है। हाँ कैम्बियन मेन। हाँ, ये सियान स्टोक को तुम जोड़ोगी, लेकिन इनको हमको ऐसे जोड़ना है कि इनका कैम्बियम इनका कैम दोनों क्या हो जाए, फ्यूज हो जाए, तभी तो हम्म। प्लांट ग्रो। अगर सही पोजीशन में नहीं रखोगी तो नहीं ग्रो होगा, ठीक है। यस मैम। चलो हाँ, एक चीज और लिख लो, इनका ये माइंड में रखो कि इन दोनों का डायमीटर जो होता है ना बेटा, एक हम्म। इम्पोर्टेंट पॉइंट लिख लो, आता है एग्जाम में। डायमीटर जो होता है ऑफ स्टोक का इक्वल होता है किसका, सीओर की। दोनों का डायमीटर सेम होना चाहिए। समझ में आया, यस मैम। चलो हाँ। हम्म, आगे हेडिंग डालो, ये पहला हो गया ना, यस दूसरा मैम हो गया। हेडिंग। अब स्पेस नहीं था ना, तो दूसरा करके कंपेयर कर देती, दूसरा डालो, टंग, स्ट्रक्चर इसका टंग जैसे लगेगा, टंग या बीट या स्लाइस ग्राफ्टिंग, ठीक है। यस मैम। तो इसमें भी क्या करेगा, यही यही मेथड तुम दोहराओगे, ठीक है। बट अब हम्म। मैं यहाँ पे ज्यादा लिखवा नहीं रही हूँ तुम्हें, एक चीज में एक पे मैंने पॉइंट समझा दिया है ना ठीक से, यस मैम। फिर से मैं लिखवाऊं। नो मैम। देखो, कट किया ऑब्लिक, ओके, और ये तो स्लैंटिंग इन बोथ, बोथ इसमें स्टॉक और स्टॉक और स्लैंट, समझ रही हो ना, दो अलग अलग प्लांट यस। से लेंगे। हम्म। अरे किसी का रूट और सूट, ठीक है। यस मैम। ये समझ में आना चाहिए, सूट किसका होता है, ये आ जाएगा। ये नहीं लिख सकती हो तुम, स्टॉक जो तुम्हारा है वो तुम्हारा क्या होगा, सूट होगा, हम्म। ठीक है। और यस सियोन मैम। तुम्हारा क्या होगा, दोनों अलग अलग प्लांट का। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ये चीज आना चाहिए। अब मैं लिखवा देती हूँ, ठीक है, हम्म। अभी लिखवा देती हूँ। सियोन क्या है एक्चुअली, और स्टॉक क्या है, दो अलग अलग प्लांट का, तो दो अलग अलग चीज ले लिया तुमने।
और उसमें कर दिया, बट तुमको इतना पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये तुमने ले लिया, जैसे मान लो ये, इसमें थोड़ा स्ट्रक्चर ऐसा रहेगा, ये तुमने स्टॉक ले लिया, ठीक, ये तुम्हारा स्टॉक है, रूट के जस्ट ऊपर जो स्टेम, ठीक है, इसमें तुमने कट लगाया ऐसे लाइक दिस, ठीक है। यस इसी को मैम। ही हम बोलते हैं टंग जैसे, जीभ जैसे लग रहा है ना, हाँ। ये जीभ जैसे। और इसी में हम क्या करेंगे, दूसरा जो सियान को इसी में ऐसे इसका स्ट्रक्चर है, इसी में फिट हो जाए, ये हो गया तुम्हारा सियान। अब तुम ग्राफ्ट कर दो अपना, जैसे ग्राफ्ट करना है, ठीक है, यस मैम। ग्राफ्ट कर दो। इसमें डायमीटर क्या हो जाएगा बेटा, स्टोक इक्वल टू सियान, इसमें भी वही रहेगा, ठीक है। यस मैम। आगे लिखो, आगे हम तो बात करते हैं तीसरा, क्राउन। क्राउन ग्राफ्टिंग, क्राउन मतलब वही राजा का जो मुकुट जो होता है ना, वैसे लाइक दिस, यस मैम। ठीक है। यस मैम। तीसरा, मान लो मुकुट तूने बना दिया यहाँ पे ऐसे लाइक दिस, तो मुकुट का ये भैया जो होगा वो स्टॉक होगा, यहाँ पे तुम कट कर दो, मान लो लाइक दिस, ऐसे कट कर दो, तभी तो इसमें लाके प्लांट को डालेंगे। यस मैम। लग रहा है ना क्राउन जैसे, यही पे तुमने सियान को लिया, कोई दूसरे प्लांट को तुमने उसके कट किया स्टेम को, तो ला के ऐसे रख दो, ठीक है, यहाँ पे ला के रख दिया। मैंने नोट्स बनाया नहीं है, मैंने इरेज करके नहीं बनाया, आप इरेज करके बना लेना, ठीक है। तो ये यस सब मैम। क्या हो गया, मल्टीपल, ढेर सारा है ना, इसमें क्या होगा डायमीटर, सेम। डायमीटर ऑफ स्टोक जो है ना, ग्रेटर होगा किससे, सियोन से, ठीक है। यस मैम। आगे लिखो, आगे पॉइंट डालो, अप्रोच ग्राफ्टिंग। ठीक है, अब अप्रोच ग्राफ्टिंग में क्या होता है, इसमें हम क्या करेंगे कि दो प्लांट ले लिए, मान लो एक एक तुमने ये ले लिया, तुम्हारा गमले में है, इसी के पास हमने यहाँ पे कट किया, और यहीं पे एक दूसरा प्लांट लाके ऐसे, ठीक है, ये कोई दूसरा प्लांट है, ये ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, सियोन हो गया, और ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, स्टॉक हो गया,
है ना। तो अब हम Yes, इसको ma'am. क्या करेंगे, यहाँ पे ग्राफ्टिंग कर दिया, कट करके जो भी दोनों को, ठीक है, Hmm. ग्राफ्ट कर दी ना, ग्राफ्टिंग कर दी यहाँ पे, ठीक है। तो इसमें तुम लिख सकती हो कि टू इंडिविजुअल two independent plant, ठीक है, आर प्राउड लाया गया और क्लोज लाया गया एक दूसरे के, ठीक है, क्लोज Hmm. टुगेदर लाया गया है ना। Yes, ma'am. और फिर क्या किया गया, कट गिवन, ठीक है, कट गिवन इन बोथ, दोनों में, ठीक है, Hmm. एट द सेम, ठीक, सेम लेवल पे, पार्क जो हो जाएगा ये हो जाएगा 2.5 सेंटीमीटर कट, ठीक, Yes, कैम्बियम ma'am. एक्सपोज, आया समझ में। Yes, ma'am. अब ज्वाइंट करेंगे, करेंगे ना ज्वाइंट, Hmm. ज्वाइंट बाय ग्राफ्टिंग टेप, ठीक है। Yes, ma'am. चलो हो गया, समझ में आया ना। Yes, कंप्लीट ma'am. कर आ देंगे गया. उससे रूट निकल जाएगा, और क्या, Hmm. फिर ये तुम्हारा ग्रो कर दिया, रूट को निकाल के कर सकते हैं। चलो आगे हम फिफ्थ लिखते हैं, बर्ड ग्राफ्टिंग, खत्म ही नहीं हो रहा है जैसे, है ना, Yes, ma'am. लेकिन इजी है, कुछ टफ नहीं है ये, ठीक है। Yes, ma'am. बर्ड ग्राफ्टिंग में क्या होगा, बर्ड जो होगा वही तुम्हारा सियान हो जाएगा, और क्या, ठीक है। हाँ. Yes, ma'am. इस तरह से तुम्हारा रूट के जस्ट ऊपर वाला पार्ट तुम्हारा क्या हो रहा था, स्टॉक हो रहा था, और जो तुम सूट लेके आ रही थी वो तुम्हारा क्या हो जा रहा था, सियान हो जा रहा था, हो रहा था ना। Yes, ma'am. हाँ, तो माइंड में रखना, सियान क्या होता है और स्टॉक क्या होता है, ठीक है, कहाँ कहाँ ये होता है। मान लो इसमें हमने बर्ड लिखो, इसमें सियान is represented by bird, ये इंपॉर्टेंट है ना इधर, हाँ. ठीक है। swan is represented by bird plus bark plus vascular cambium, ठीक है। Hmm. इंपॉर्टेंट है ये, ठीक। और ये कैसे स्ट्रक्चर कट करती है बेटा, टी से, अभी फिगर बनाऊंगी तो समझ में आ जाएगा, टी शेप में कट करोगी, Hmm. ओके। Yes, इसमें ma'am. स्टॉक में, स्टॉक कहाँ है, रूट के जस्ट ऊपर वाला पार्ट जो है, ठीक है, Hmm. स्टॉक कट की, bark is sifted, ठीक है, bark को सिफ्टेड किया जाएगा, कहाँ, कैम्बियम के पास, ठीक है। कैम्बियम तुम्हारा क्या हो जाएगा, एक्सपोज्ड हो जाएगा, हटाओगी ना, bark को हटाओगी तो तुम्हारा क्या हो जाएगा, कैम्बियम एक्सपोज हो जाएगा। Yes, फिर ma'am. फिर क्या होगा आगे का प्रोसेस,
फिर हाँ वही बर्ड लाके उसमें हम अटैच करेंगे। रुक जाना एक सेकंड। ये पॉइंट लिख लेना, ये जो मैं बार बार बोली यहाँ पे लिख लेना। Scion is cut below the tail, ओके। और स्टोक जो है वो कहाँ पे कट करते हैं, is cut above, यही बार बार मैं बोल रही हूँ ना। यस मैम। ठीक है, हम्म। ये समझ में आना चाहिए कहाँ बिलो हो रहा है कहाँ एबव हो रहा है, ठीक है। यस मैम। चलो, तो यहाँ पे क्या हो गया, हमने टी शेप में कट कर दिया, कैम्बिया में एक्सपोज कर दिया, तो जोड़ना है, जोड़ेंगे ना। यस मैम। बार कीज, हाँ आगे का स्टेप में लिखो, सियोन मीन्स क्या है, यहाँ पे सियोन क्या है तुम्हारा, बर्ड। हाँ, इज प्लेस्ड, देखो इनका अलार्म स्टार्ट हो गया। कल हम नहीं उठे थे, मेरे हस्बैंड उठे, बहुत तेज डांटे उसको, चलो अलार्म स्टॉप करो अपना। फिर बंद मैम करके आपका भतीजा क्या चीज की पढ़ाई कर रहा है? हाँ, आपके भतीजे क्या चीज की पढ़ाई कर रहे हैं? मेरे हस्बैंड का बड़ा भाई का लड़का, वो भी नीट का प्रिपरेशन कर रहा है, 12 में, जैसे तुम हो ना। हाँ। उसको बोला गया है अगर इस बार नहीं निकलेगा ना, इसको ना कोई छोड़ेगा नहीं, बहुत मार खाएगा, समझ जाना। यहाँ आप पे ना हम आप लोग के और पास, साथ पढ़ते हो? ये बचपन से ही हम लोग के पास है, बचपन से ही पढ़ता है, अच्छा। हम्म। बचपन से ही उसको अपने पास रखा है कि हाँ भैया डॉक्टर बन जाए। पॉलिश तो कर ही रहा है, डांट रहे हैं, मार रहे हैं, बाकी सब ऊपर वाला है, पढ़ता है, ऐसा हो नहीं है जाए। कि नहीं पढ़ता, पढ़ता है हाँ। तो देखो इनसाइड टी कट किया ऑफ स्टोक का, आगे बर्ड को लाया गया, ठीक है। और क्या किया गया, ब्राउट बैक टू इट्स पोजीशन, ठीक, टू इट्स पोजीशन, ठीक। ओनली बर्ड, कोई कोई क्वेश्चन बस मैं पूछ लूंगा, वो ना बताए उसके बाद तो उसका खैरियत नहीं रहता। समझी, डरा रहता पहले ही। मैम आप भी पढ़ाते हो बायो? हाँ, डरा रहता है। अक्सर केमिस्ट्री। देखो sorry, blinded with grafting tape, करेंगे ना, ज्वाइन करेंगे ना, फिर यस आगे मैम। क्या हो जाएगा, आगे हो जाएगा कि ब्लड, बड जो है जब जोड़ दिए तो रूट निकलना चाहिए ना, तो वही बड से तुम्हारा क्या निकलने लगता है, स्प्राउट्स होता है ना, कोई चीज भिगोती है तो देखती है इसमें से स्प्राउट्स निकलने लगते हैं, यस मैम। रूट जैसे। तो ये क्या बना लेगा, क्या बनाएगा बेटा, न्यू सूट्स बना लेगा, ठीक है। यस मैम। ओके, बड जो है, ठीक है। इसका फिगर अगर हम देखिए तो मान लो ये तुम्हारा स्टॉक हो गया, यहाँ पर कबूतर कौवा इतना ज्यादा है सब ना,
रोड पे तुम चलो तो रोड पे डाल दो खाने के लिए। कौन सा वो मूवी नहीं देखी हो ये शाहरुख खान काजोल का सब मूवी दिलवाले दुल्हनिया को नहीं क्या है बहुत पुराना, उसमें दिखाता है मुंबई का सीन। इसमें वो दिखाता है कौन है जी जो मर गया, अमरीश पुरी है ना जी। क्या दिखाता है चना और ये वो उन सबको खाने के लिए चावल या बाजरा वगैरह नहीं होता है, जितना डालोगे हाँ इतना ढेर सारे आते हैं, सब एक दो नहीं पूरा झुंड में आते हैं सब खाने के लिए। हाँ हर जगह बिल्डिंग के बाहर भी रहते हैं सब नीचे, रोड पे मैं बता रही हूँ। रोड पे। हाँ रोड पे, बाहर निकलोगे रोड पे देखो, तुम बस कुछ फेंको उसके बाद देखो कितना ढेर सारे आते हैं। देखो यहाँ पे मैंने बताया था ना टी शेप में कट करना बेटा। यस मैम। टी शेप में कट कर दिया, जो दो जो प्लांट हमको इसमें वो करना है जोड़ना है, जोड़ दिए ठीक है। और यहाँ पे क्या किया हमने, ग्राफ। ठीक है इसी में हमने क्या डाला है, ये क्या हो गया तुम्हारा, क्या था ये बेटा, बर्ड, बर्ड बर्ड। ये सियोन था ना। हाँ। ठीक है इसको ही हम इसमें इनपुट कर देंगे टी शेप में, ये जो प्लांट है इसमें, ठीक है। यस मैम। ठीक है वही क्राफ्ट कर दो। चलो हो गया ना, समझ में आ गया ना। यस मैम। हाँ यस मैम आ गया। डाउट नहीं है ना। नो मैम। चलो तो फिर आगे हेडिंग डालो, ये सब लिख चुके हैं। आगे हेडिंग अब हम डालते हैं बेटा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, खत्म। ठीक खुश हो गई। यस मैम। नो मैम, अब स्टार्ट हो गया फाइनली खत्म होने वाला चैप्टर। नहीं ये खत्म हो जाएगा तो ये चैप्टर खत्म, अब तो ये खत्म हो ही जाएगा, कल खत्म हो जाएगा, बिल्कुल खत्म हो जाएगा। कल किसी तरह कल हमको खत्म करना ही है, ठीक है। यस मैम। कल खत्म करना ही है, कल मैं तुमको पेपर वो मैं पीडीएफ सेंड कर दूंगी उसका ठीक है। क्वेश्चन पेपर का, ठीक है। हाँ। यस मैम। हाँ तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ज्यादा बताने की जरूरत है नहीं, आपको पता ही है, हाँ। मैंने पहले ही एनिमल किंगडम में पढ़ाया था ना। यस मैम। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो स्टार्टिंग से कुछ ना कुछ उसमें हम लोग जानते ही आए ही हुए हैं। तो इसमें बेटा ये बताओ इसमें बाई पेरेंटल होता है कि नहीं। यस मैम, बाय पेरेंटल होता है। इन्वॉल्व होता है, और हमने ए सेक्सुअल में सिंगल था, हाँ। इसमें बाई पेरेंटल हो गया। दूसरा पॉइंट तुम लिख सकते हो कि ये गैमेट, उसमें गैमेट बनता है बट फ्यूजन नहीं होता, ठीक है। गैमेट का फॉर्मेशन हाँ। इसमें तो होगा ना। यस मैम होगा। गैमेट समझ रही हो ना, सेक्स सेल वो। यस मैम, स्पर्म और एग। हाँ एग और स्पर्म का। तीसरा मान लो लिख सकती हूँ गैमेटिक फ्यूजन। देखो यही बात है, यहाँ पर तो फ्यूजन हो रहा है, फ्यूजन या लिख सकती हो फर्टिलाइजेशन, फ्यूजन या फर्टिलाइजेशन अकर, ठीक है। यस मैम। आगे कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स होता है कि नहीं है, यस मैम। कॉम्प्लेक्स इलेब्रोटिंग इलेब्रोटिव और एनर्जेटिक होता है, और हम लोग में क्या बनता है ना एटीपी। यस मैम। हाँ तो एनर्जी कंज्यूमिंग, और ये मेथड फास्टर है कि स्लोअर है बेटा। मैम स्लोअर है। इम्पोर्टेंट है याद रखना, ठीक है। हम्म। नहीं तो पता चले कि यार जो कॉम्प्लिकेटेड है उसको तुम फास्टर बना दो और जो इजी है उसको तुम स्लोअर बना दो, दोनों में कंफ्यूजन ना करना, ठीक है। स्लोअर यस मतलब मैम। वही धीरे धीरे डेवलप होगा। 6 ले लो, लेजर
नंबर आपको 28 को जाना है ना बेटा? यस मैम। हाँ तो हमारा 27 तक तो कंप्लीट हो ही जाएगा। हाँ हो जाएगा ना? हाँ 7 मैम, तक तो 28 को भी मैं शाम तक जाऊंगी, मतलब स्कूल आधा करके हाफ डे करके जाऊंगी। कोई नहीं, 27 तक हम संडे को भी हम ले लेंगे क्लास। 27 तक हम्म, आपका 12 क्लास हो जाएगा। ठीक। ठीक है, आज फिर तो हो ही यस। गया, हो जाएगा 27 तक। एक और चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, यस मैम। ये तो कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद का जो चैप्टर है वो कौन सा चैप्टर है बताओ? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स है, प्लांट्स से रिलेटेड वाला। तो अभी प्लांट का पढ़ोगी कि ह्यूमन रूम का पढ़ोगी? मैम प्लांट नहीं पढ़ना मुझे, क्या प्लांट नहीं पढ़ना। पढ़ चुकी हो? नो मैम, वो पढ़ने का नहीं है, दूसरा चैप्टर पढ़ते हैं। पहले ह्यूमन पढ़ते हैं, ठीक है। हाँ यस मैम। प्लांट भी इजी है, प्लांट में ये पोलिनेशन वगैरह देखना पड़ेगा। पोलिनेशन के थ्रू कैसे फ्यूजन होता है, ठीक है, यस कैसे मैम। पोलन इंटर करता है, वो भी इजी है। तो बट हम लोग पहले ह्यूमन का ही देखते हैं, फिर उसके बाद, ठीक है। यस मैम, ठीक है। यस ह्यूमन मैम। का तुम ज्यादा जल्दी से समझ जाओगे। फिर फिर तुम्हारा रिप्रोडक्टिव हेल्थ से रिलेटेड है ना, 2 चैप्टर तो है वो। तो पहले हम 2-3 चैप्टर पहले ह्यूमन वाला कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद फिर दोबारा प्लांट पे चलेंगे। मतलब ये जो है ना इस तरह ज्यादा नहीं है। रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट में वो भी इंटरेस्टिंग है, ऐसा नहीं है कि वो इंटरेस्टिंग नहीं है तुम्हारा। ठीक है, समझ जाओगी, कर लोगी जल्दी। ठीक है, यस मैम। बट हम पहले वही कर लेंगे, क्या करना है, नंबर ऑफ द प्रोजेनी। क्योंकि आप जब इमेजिन करोगे यार फ्लावर में भी कैसे फ्यूजन होता है, तो उसका भी अपना एक मेथड है ना, कैसे यस मैम। इंसेक्ट फ्यूज करा रहा है। तो लेजर नंबर ऑफ द प्रोजेनी आर फॉर्म्ड। ठीक है, मैं कोशिश करूंगी 6 डे, कल तो तुम्हारा 6 डे हो जाएगा, 6 डे में सेकंड चैप्टर कंप्लीट हो जाए। ठीक है, यस मैम। हाँ कोशिश करूंगी, या नहीं होगा तो फिर वो थोड़ा बहुत लिख के फिर समझा दूंगी, ठीक है। यस मैम, ठीक है। इसमें क्रॉसिंग ओवर भी होता है बेटा, क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर जब मैं सेल डिवीजन के बारे में पढ़ाऊंगी तब तुम समझना, ठीक है। मेनली जैसे कि मियोसिस माइटोसिस होता है ना, मतलब जो क्रोमोसोम में जो फ्यूजन होता है, ठीक है। मान लो ये क्रोमोसोम है, ठीक है, तो और एक और पेयर क्रोमोसोम है, तो इसका इसके साथ इसकी क्वालिटी इसमें गई, फ्यूज हो रहा है ना। हाँ क्रॉसिंग ओवर मतलब इसका इसमें जाता है, उसकी क्वालिटीज में जाती है, तो ये क्रॉसिंग ओवर में तुमको बताऊंगी बाद में, अभी मत जानो। बस जान लो जेनेटिक मटेरियल का एक दूसरे में क्रॉस होना, ठीक है। आगे कहाँ गए? मियोसिस होता है और क्रॉसिंग ओवर होता है, उसमें प्लांट में तो आपका माइटोसिस हो गया, ये 6 हो गया। अच्छा चलो इसमें देखते हैं आगे क्या हो जाएगा। वेरिएशन इसमें क्या होगा कि नहीं बेटा? यस मैम, होगा। होगा ना। हम्म हाँ मान लो हम लोग जो प्रोजनी होता है, जेनेटिक तो माँ बाप का दोनों का आता है ना, तो ये वेरिएशन होता है ना उनमें, एग्जैक्ट कॉपी थोड़े होता है। यस मैम। हाँ कुछ कुछ मिलता जुलता रहेगा बस। ठीक है, यस मैम। अब ये क्वेश्चन तुम्हारे माइंड में है क्या कि व्हाई सम लोअर ऑर्गेनिज्म shift from asexual to sexual reproduction on arrival of unfavorable condition, क्यों? लिख लो, ये क्वेश्चन लिख लो, इंपॉर्टेंट है। यस मैम। समझ रही हो, जैसे कि कुछ हाँ जो एसेक्सुअल वाले जो होते हैं
अनफेवरेबल कंडीशन में ऐसे तो उनको फेवरेबल कंडीशन मतलब उनका जो रिक्वायरमेंट है, मान लो बारिश हो गया या जिस सीजन में वो रिप्रोड्यूस कर पा रहे हैं, तो वो तो उनका क्या हो गया, फेवरेबल कंडीशन हो गया। बट अगर हाई टेम्परेचर हो गया, अगर उस फेवरेबल कंडीशन उनको नहीं मिल रहा है, तो वो किस में शिफ्ट हो जाते हैं बेटा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। ठीक है, आपकी आवाज नहीं आ रही। नहीं आ रही है? अरे यार मैं इतना हाँ बोल, अब आई, आई आई आई। आ रही है। देखो हाँ फिर, अब आई। जैसे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है, क्वेश्चन में मैंने ये बोला है कि लोअर ऑर्गेनिज जो होते हैं वो शिफ्ट हो जाते हैं ए सेक्सुअल से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। ठीक है, कब, जब वो यस मैम। अनफेवरेबल कंडीशन में होते हैं। क्यों ऐसा होता है? जब तुमको फेवरेबल कंडीशन मिल रहा है तो तुम तो अच्छे से तुम ग्रो करोगे, अच्छे से तुम तुम्हारा रिप्रोडक्शन होगा। ठीक है, बट अनफेवरेबल कंडीशन जाओगी, वैसे ही ये ए सेक्सुअल से सेक्सुअल मोड में चली जाते हैं। ठीक है, ओके। यस मैम। यस मैम। एक सेकेंड, मैं थोड़ा, एक सेकेंड अभी आती हूँ।
हेलो हेलो, यस मैम। हाँ लिखो, क्वेश्चन लिखो। वाई सम लोअर ऑर्गेनिज शिफ्ट, लोअर ऑर्गेनिज समझ रही हो ना, एल्गी यस हो मैम। गया, फंगी हो गया, ये सब ठीक है। प्लांट की अगर बात करें तो ठीक है, शिफ्ट फ्रॉम asexual to sexual reproduction on arrival of unfavorable unfab condition, ठीक है। क्यों होता है, और फेवरेबल कंडीशन में क्या होता है उनका, क्योंकि होता क्या है, फेवरेबल कंडीशन उनका क्या होता है बेटा, फेवरेबल कंडीशन उनका एसेक्सुअल होता है। यस मैम। ठीक है, तो होता क्या है कि जो वेरिएशन होता है, वेरिएशन क्या करता है, वही हेल्प करता है प्रोजेनी को, ठीक है, टॉलरेट स्ट्रेस, स्ट्रेस को वो क्या करता है बेटा, टॉलरेट करता है, ठीक है। हाँ, यस टॉलरेट, मैम। तुम स्ट्रेस को टॉलरेट कर लेती हो तभी तो तुम स्विच कर पाओगे वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। यस हाँ, मैम। ठीक है। प्रोजेनी, प्रोजेनी क्या करेगा, जैसे मान लो, सपोज मान लो मैंने तुमको ये करवाया, इसके थ्रू बताती हूँ, पहले लिख लो फिर बताती हूँ। हाँ लिख लो, क्योंकि फेवरेबल कंडीशन तो ये है उनका, मतलब रियल में तो वो एसेक्सुअल है, लेकिन जो वेरिएशन है, वेरिएशन, वेरिएशन की वजह से वो प्रोजेनी है, मतलब जो बच्चा जो है प्रोजेनी, प्रोजेनी टू टॉलरेट, टॉलरेट स्ट्रेस, ठीक है, स्ट्रेस को टॉलरेट करता है, जिसकी वजह से वो, जिसकी वजह से हैंड्स स्विच कर जाता है टू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। समझ में आया कि नहीं, यस मैम। आ गया। है ना। फिर कोई सोचेगा ही नहीं यार, ये सोचेगा कि यार ए सेक्सुअल वाले ए सेक्सुअल में होंगे, सेक्सुअल में क्यों जाएंगे, ठीक है। सेक्सुअल में क्यों जा यस रहा मैम। है, क्योंकि उनको अनफेवरेबल कंडीशन, वो स्ट्रेस को टॉलरेट कर रहे हैं, इसकी वजह से वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जा रहे हैं, वो भी अनफेवरेबल, जैसे फेवरेबल मिलेगा वैसे वो ए सेक्सुअल में जाए, ठीक है। तो ये मान लो ये तुम्हारा मेल हो गया, ये तुम्हारा क्या हो गया, फीमेल हो गया, मेल। ये तुम्हारा क्या हो गया, ये तुम्हारा क्या है, पेरेंट वन हो गया, मान लो पेरेंट है, ठीक है। अब इनका हम क्या करते हैं बेटा, गैमेट निकालते हैं, मेल का गैमेट, वही स्पर्म, और ये फीमेल एग, फर्टिलाइजेशन करवाया, यही होता है ना मेनली, चाहे यस मैम। प्लांट हो चाहे ह्यूमन, ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्या बन रहा है बेटा, जाइगोट। जायगोट बन रहा है, जायगोट से फिर एम्ब्रियो, एम्ब्रियो। एम्ब्रियो से फिर न्यू इंडिविजुअल। बन रहा है कि नहीं, यस मैम। प्रोसेस तो यही होता है ना, ठीक है। यस मैम। आगे देखो, आगे अभी तक उसका अलार्म बज रहा है,
एक्चुअली चलो लिखो, आगे लिखो, स्टेज लिखो इन लाइफ साइकिल, इसका कैसे होता है, ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है, स्टेज इन लाइफ साइकिल, ठीक है। तो सबसे पहले बेटा प्लांट की बात करें या ह्यूमन बीइंग, किसी का भी एनिमल कोई भी बात करती हूँ, तो ये देखो होता है क्या, एक जिबलाइन फेज होता है, क्या होता है, ठीक है, जुवेनिल, या इसको बोल सकती हो प्लांट में वेजिटेटिव, ठीक, फेज, मतलब ये इन प्लांट, वेजिटेटिव जो होता है वो किसमें होता है, इन प्लांट, और ये तुम्हारा इम्प्लांट। एनिमल हो जाएगा, ठीक है। तो ये तुम्हारा एक्चुअली ग्रोथ फेज है, ठीक है, जिबलाइन फेज आएगा, उसके बाद फिर रिप्रोडक्टिव फेज आएगा, उसके बाद सेनेसेशन आएगा, फिर उसके बाद तुम क्या हो जाओगी, डेड होगी ना, एजिंग, एजिंग फेज को इंग्लिश सेंसेशन बोलते हैं, बूढ़ा होना, हाँ। फिर बूढ़ा हो जाएगा, फिर उसके बाद डेथ हो जाएगा। तो देखो कोई कोई प्लांट जो होता है ना, वो एक बार में ही, एक बार फल दे के वो खत्म हो जाता है, मतलब बूढ़ा हो जाता है, खत्म। और कई प्लांट होता है ना, कई बार फ्रूट होता है, फिर से उसका फ्रूट खत्म हो गया, फिर से वो फ्रूट देगा, मतलब कई बार वो देगा, ठीक है, कई साल तक वो यस। देगा, मतलब जल्दी वो मरता नहीं है, वही मैं साइकिल उसको बता रही हूँ, ठीक है। तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, जिबलाइन फेज क्या हो जाएगा, इसमें लिख लो, क्या होगा, ग्रोथ फेज, growth and growth and certain level of maturity, मेनली ग्रोथ याद रखना, ठीक है, यस मैम। maturity अटेंड, ठीक है। दूसरा हम क्या लिखेंगे बेटा, रिप्रोडक्टिव फेज, ठीक है, इसके बाद जो फेज आएगा रिप्रोडक्टिव फेज होगा, रिप्रोडक्टिव फेज में मतलब तुम जब मेच्योर हो जाते हो तभी तो रिप्रोडक्शन होगा, यस मैम। यही है मैच्योरिटी एंड डेवलपमेंट ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, ठीक है, ठीक है। यस मैम। में क्या होता है कि यार 18 तक हम लोग बोलते हैं ना रिप्रोडक्टिव, क्या मेच्योर हो जाता है, वैसे जब ये 12 के बाद जब ये तुम्हारा एमसी आना स्टार्ट हो जाता है ना, और तो यानी कि मेच्योरिटी स्टार्ट हो जाता है। अब मेल में क्या होता है, तो लाइफ टाइम तक मेल का अ, हमारा तो ये मान लो मेनोपॉज होता है तो तुम्हारा वो रिप्रोडक्शन का फेज खत्म हो जाता है कि नहीं, यस मैम। मेनोपॉज मतलब समझ रही हो ना, जब एमसी तुम्हारा स्टॉप हो जाता है, 40 या हाँ। 50 तक खत्म हो जाता है, होता है ना। मेल यस में मैम। स्पर्म जो होता है वो लाइफ टाइम तक होता है। ये देखो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हो गया, आगे लिखो इसका थर्ड, सेनेसेंट या एजिंग फेज, ओके। तो इसका लिख लो स्ट्रक्चरल
and functional ठीक है, structural and functional deprivation of body और क्या इसमें क्या होगा बेटा, स्लोइंग डाउन ऑफ बोलिज्म, क्या होता है मेटाबॉलिज्म? जो हमारे बॉडी के अंदर जो भी केमिकल रिएक्शन चल रहा है उसको मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। ये केमिकल रिएक्शन की वजह से ही हमारा मतलब बॉडी में कोई भी चीज होता है, ठीक है। मैं अब बताऊंगी, Yes, एक ma'am. क्वेश्चन है, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। क्यों हम लोग ये क्वेश्चन में क्यों हम लोग ऐसा क्यों नहीं होता है कि पहले सेंसेशन हो जाए उसके बाद रिप्रोडक्टिव आए या बाद में ज्वेलिन है, क्यों ऐसा होता है? ये सब किसकी वजह से, ये सब कुछ, ये बुढ़ापा आना या रिप्रोडक्टिव फेज आना, ये सब तुम्हारा किसकी वजह से, हार्मोन की वजह से होता है बेटा, ठीक है। केमिकल Yes, रिएक्शन ma'am. की वजह से ही होता है, ठीक है। Hmm. हमारे बॉडी में चेंजेस जो होता है नहीं होगा तो फिर कैसे हम रिप्रोडक्टिव फेज में पहुंचेंगे? No, ma'am. तो वही बात है। हाँ, मेटाबॉलिज्म फाइनली लीड टू डेथ, ठीक है। Yes, ma'am. चलो हो गया। अब एक और लिख लो। इसी लिखा ना, नहीं इसी में लिखो, इसी इन, अगर हम इसकी बात करें हायर प्लांट, हायर प्लांट्स की अगर बात करें क्या होगा, डिस्टिंक्शन बिटवीन, इसके बीच में होगा जुवेनाइल एंड रिप्रोडक्टिव, ठीक है। रिप्रोडक्टिव फेज इज क्लियर, होगा कि नहीं? Yes, ma'am. हायर प्लांट की अगर बात करें तो जो फ्लावर जो तुमको देखने को मिलता है, लिख लो, फ्लावर अपीयरेंस मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ रिप्रोडक्टिव, ठीक है, फेज, Hmm. होता है ना। हायर प्लांट की अगर हम बात Yes, करें ma'am. तो फ्लावर रहेगा तभी तो जानेंगे कि हाँ ये रिप्रोडक्टिव फेज हमारा मतलब स्टार्टिंग हो रहा है ना। Hmm. तो लिख लो फ्लावर अपीयरेंस, फ्लावर का दिखना ही क्या मार्क्स करता है, मार्क्स, लिख लो मार्क द बिगनिंग, स्टार्टिंग हो गया मतलब बिगनिंग ऑफ रिप्रोडक्टिव फेज, देख के ही समझ में आ गया क्या, ठीक है ना। चलो Yes, ma'am. ये हो गया, अब हम आगे कल पढ़ेंगे बेटा। Yes, ma'am. कल हम क्या पढ़ेंगे, स्टेज ऑफ लाइफ साइकिल ही। अब जो मैंने जो क्वेश्चन बोला है आपसे, मान लो कोई भी फ्लावर है या फ्रूटिंग पैटर्न है, ठीक है, Hmm. प्लांट में, जैसे मैंने बताया ना जो चेंजेस वगैरह हो रहा है, ऐसा क्यों होता है, तो सब क्योंकि ट्रांजिशन होता है, बॉडी में चेंजेस होगा ना, चाहे वो प्लांट है चाहे एनिमल है, उनकी बॉडी में जो भी ट्रांजिशन हो रहा है फेज का, ठीक है, Hmm. वो सब ले दे के हार्मोन की ही वजह से होता है।
ऐसा नहीं कि पहले रिप्रोडक्टिव फेज आ जाएगा बाद में जिबेलिन। हम मतलब तुम्हारे माइंड में आ सकता है ना कि क्यों ऐसा होता है, हाँ है ना, तो यस मैम। हार्मोन की वजह से होता है। ठीक है, चलो अब कल बात है, बाय। बाय मैम, थैंक यू मैम।